नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो अपनी बैक क्लास थी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और वैक्सीन के ऊपर जो एमसीक्यू अपन लोगों ने बात की थी, उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और वैक्सीन के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन मीजल्स वैक्सीन इज, कि जो मीजल्स वैक्सीन है उसको एडमिनिस्टर करने की एज क्या है। सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछा गया है कि सर आप मीजल्स की वैक्सीन है वो एडमिनिस्टर कर रहे हो, एक पर्सन को लगा रहे हो, एक बच्चे को लगा रहे हो, तो उसकी एज है, उसकी आयु है वो कितनी रहने वाली है। क्या 18 मंथ रहेगी, 6 मंथ रहेगी, 3 मंथ रहेगी या 9 मंथ रहेगी। तो एज है वो क्या रहने वाली है। एक बच्चे को आप मीजल्स की वैक्सीन लगा रहे हो तो उसकी एज है वो क्या रहने वाली है। तो आप लोगों को याद होगा, अपन लोगों ने वैक्सीनेशन के अंदर एक ट्रिक पढ़ी थी। ट्रिक क्या थी आपकी? भो दो 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 माजी के पास पड़ी चॉकलेट मुझे और ज्यादा दो। ये आपकी ट्रिक थी। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आपको ये ट्रिक है वो अच्छे से मैंने समझा रखी है। तो अपना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उस ट्रिक को यहाँ समझाने के लिए, तो ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस मीजल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, भो का मतलब यहाँ निकल के आ रहा था आपका, भो का मतलब था कि आप 8 बर्थ दे रहे हो। ये आपका था 6 वीक पे, ये था आपका 10 वीक पे, ये था आपका 14 वीक पे, ठीक है। ये आपका था 9 टू 12 मंथ के ऊपर, और ये आपका था 16 टू 14 मंथ के ऊपर, ये सब था आपका। तो यहाँ पर आपको एम दिख रहा है, इसका मतलब आपने मिजल्स लिया था। यहाँ पर एम दिख रहा है, इसका मतलब आपने मिजल्स लिया था। तो मिजल्स आप कब लगा रहे हो? 9 से 12 महीने की एज के ऊपर लगा रहे हो या 16 से 14 महीने की एज के ऊपर लगा रहे हो। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए कि भाई 16 से 14 कहाँ मिल रहा है या 9 से 12 कहाँ मिल रहा है। तो ना तो आपको 16 से 14 मिल रहा है, ना आपको 9 16 से 14 नहीं, सॉरी, 16 से 24, ठीक है। 16 से 24 आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 9 मंथ। और मीजल्स का अपना अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पूछे तो वो 9 मंथ ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर डी है, वो रहने वाला है कि सर आप मीजल्स है वो 9 मंथ की एज के ऊपर अपन लगाते हैं। आई बात समझ में? आपसे पूछा गया था कि मीजल्स है वो कब लगाते हैं, तो मीजल्स अपन लगाते हैं 9 मंथ की एज के ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, कि बीसीजी वैक्सीन की आपको डोज के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डोज के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड, बीसीजी की बात करें तो बीसीजी की डोज के रिगार्डिंग दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है 8 बर्थ का, ठीक है। 8 बर्थ या अपन कह सकते हैं स्टार्टिंग 1 मंथ का, स्टार्टिंग 1 मंथ का, या फिर बनता है 1 मंथ टू 1 ईयर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो बीसीजी होती है वो 8 बर्थ अपन जो लगाते हैं वो लगाते हैं अपन 0.05 ml इंट्राडर्मल, ठीक है। और एक महीने से एक साल के बीच में जो लगाते हैं वो 0.1 ml इंट्राडर्मल लगाते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए आपको कौन सा राइट मिल रहा है। 0.5 ml, 1 ml, 0.5 ml IM लगाते हैं या 0.5 ml इंट्राडर्मल लगाते हैं, 0.1 ml इंट्राडर्मल लगाते हैं, 1 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है? ये ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो आपका राइट यहाँ पर क्या रहेगा? राइट आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, वो यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। आगे प्रस्थान करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड डायरियल प्रिवेंटिव वैक्सीन, कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो डायरिया को प्रिवेंट करती है? डीपीटी करती है, रोटा वायरस करती है, एमएमआर करती है, हेपेटाइटिस बी करती है। तो आप अपना राइट आंसर कमेंट करिए भाई। डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसी और टिटनस के खिलाफ काम करती है। रोटा वायरस का अभी पता नहीं है। एमआर मिजल्स, मम और रूबेला के खिलाफ काम करती है। हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस बी के खिलाफ काम करती है। तो आपका सिंपल सा आंसर रहने वाला वो रहने वाला है ऑप्शन बी है, वो आपका सिंपल रहने वाला है। यहाँ से और भी बहुत सारी चीजें क्वेश्चन निकल के आते हैं। रोटा वायरस से वो आता है रोटा वायरस की डोज से। डोज की बात तो रोटा वायरस वो 5 ड्रॉप पिलाते हैं अपन, ठीक है।
ओरली देते हैं, ओरली देते हैं, ठीक है। कब कब देते हैं? 6 वीक पे देते हैं, 10 वीक पे देते हैं और 14 वीक पे देते हैं रोटावायरस। ये सारे क्वेश्चन आपके रोटावायरस के आते हैं। और किसके अगेंस्ट देते हैं अपन? तो डायरिया के प्रिवेंट के अपन देते हैं आपका रोटावायरस। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, आगे प्रस्थान करते हैं। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वैक्सीन इज, कि जो लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वैक्सीन है यानी आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो कैसे देते हैं? सिंपल सा बात है, ओरल नाम आ रहा है, इंट्रामस्कुलर देते हैं, इंट्रा डर्मल देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, ओरल देते हैं, सबकुलर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या देते हैं अपन? इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है। और आपकी किल्ड पूछा जाए तो, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन पूछा जाए तो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन अपन देते हैं इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मली देते हैं। क्या देते हैं? इंट्राडर्मली अपन देते हैं अपनी जो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन है उसकी बात करें, ठीक है। देन बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज विद इन। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब हो गया कि आपकी मीजल्स वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में आती है, उसको आपको लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए उसके अंदर आप डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। तो डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद आप उसको कितने समय तक यूज ले सकते हैं? 1 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या 12 आवर्स? तो अपना राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला है 4 आवर्स। कि मीजल्स को अपन 4 आवर्स तक यूज ले सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। तो आगे क्या पूछा? विच वैक्सीन नॉट एडमिनिस्ट्रेड एट बर्थ, कि कौन सी वैक्सीन है वो एट बर्थ अपन नहीं देते हैं। तो एट बर्थ का अपन लोगों ने क्या फॉर्मूला बताया था? BHO, BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV। तो BCG अपन एट बर्थ देते हैं, तो अपना राइट आंसर नहीं रहेगा क्योंकि आपको पूछा गया नोट। OPV अपन एट बर्थ देते हैं, हेपेटाइटिस बी भी देते हैं, मिजल्स नहीं देते, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? मिजल्स है वो रहने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज ड्यू टू विच डिजीज, कि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो किस डिजीज के कारण होता है? मम्स के कारण होता है, मिजल्स के कारण होता है, साल के कारण होता है, टिटनेस के कारण होता है? तो फ्रेंड आपका जो TSS सिंड्रोम है वो आपका मिजल्स वैक्सीन के कारण होता है। किस कारण होता है? मिजल्स वैक्सीन के कारण होता है। तो ये कुछ आपके इंपोर्टेंट MCQ थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।